खड़े सीधे खड़े हो। ताली जोर से बजा दो करो। अरे ताली बजाओ भाई। देखिए ताली की बहुत बड़ी महत्वता होती है। बाबा रामदेव जी तो ये कहते ताली बजाने से ब्लड का सर्कुलेशन ठीक हो जाता है। हनुमान जी तो जब भगवान राम का भजन करते थे तो हमेशा ताली ही बजा के करते थे। तो ताली का बहुत बड़ा महत्व है। बहुत सुंदर। अब मैं अभिषेक साक्षी जी को बुलवाने जा रहा हूं। उससे पहले अभिषेक जी 2 लाइनें आपके लिए, ये मैंने पहले से ही लिख के रख दी थी। मैंने कि आने वाले मेहमानों का 2 लाइनों से जरूर सत्कार करूंगा, क्योंकि मैं शास्त्री के साथ साथ कथावाचक का भी पद दे दिया है लोगों ने, लेकिन कथावाचक के योग्य तो नहीं हूं। ये बहुत बड़ा दायित्व का पद है। 2-4 शब्दों का, टूटे फूटे शब्दों का ज्ञान है, उसको जीवन पर्यंत निर्वहन किया है। तो अभिषेक जी आपके लिए कोई हस्ती, कोई मस्ती, कोई हस्ती, कोई मस्ती, कोई चाह पे मरता है। कोई हस्ती, कोई मस्ती और कोई चाह पे मरता है। कोई नफरत, कोई मोहब्बत और कोई लगाव पे मरता है। ये देश है उन दीवानों का। यहाँ पर हर बंदा अपने हिंदुस्तान पे मरता है, अपने हिंदुस्तान पे मरता है। आए और अपने विचारों से अद्भुत करें। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, आपने अपने कम शब्दों में और इतना अच्छा समझाया। मैं यहाँ पे बैठे सभी पिता तुल्य बुजुर्गों को चरण बंदन करते हुए, अपनी माँ और बहनों को चरण बंदन करते हुए मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। सबको चरण बंदन। और हमारे हम उम्र भाइयों को ढेर सारा प्यार। आज ये कथाएं पता है आपको क्यों होती हैं? पता है? ये कथाएं मोहब्बत बांटने के लिए होती हैं। और मोहब्बत का सबसे बड़ा प्रतीक कौन है? पता है किसी को? कन्हैया। कन्हैया जी के हाथ में सबसे अच्छी चीज है बांसुरी। और उस बांसुरी की धुन पे इंसान तो छोड़ो, गाय और जानवर भी उनकी बांसुरी की धुन पे थिरकने लगते थे। और ये कथाएं इसलिए होती हैं कि हम बहुत समय तक एक दूसरे से दूर बैठे होते हैं तो नेगेटिविटी आती है। ऐसा लगने लगता है कि हमें कोई जानता नहीं। लेकिन आज सब एक घुटने से दूसरे के घुटने कनेक्ट हैं। ऐसा लगता है सब एक दूसरे को जानते हैं। ये पॉजिटिविटी होती है। यहाँ से थिंकिंग बदल जाती है, यहाँ से एनर्जी आती है। और कथाओं में जो बात हमारे शास्त्री जी जो आप लोगों को बताते हैं महापुरुषों के बारे में, उन महापुरुषों को हम अच्छे से उनके बारे में जानने का काम शास्त्री द्वारा किया करते हैं। आज अपने उत्तर प्रदेश, पूरे भारत में आज सबसे बड़ा दुर्भाग्य किस बात का है पता है आपको? नफरत फैलाई जा रही है। और वो भी नफरत ऐसी नहीं, वो नफरत ऐसी फैलाई जा रही है कि हम सभी, हमारे आने वाली पुस्तों के और आप बच्चों के भविष्य की सारी बर्बादियां यहीं से शुरू हो रही हैं। आज हिंदू मुस्लिम इस कदर फैला रखा है कि हम एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं। जबकि ऐसा जैसा ये कह रही है भाजपा सरकार, भाजपा सरकार जो कह रही है कि मुसलमानों ने ये राज्य किया और हिंदू खतरे में है, तो जब मुस्लिम शासक था तब हिंदू खतरे में नहीं था। जब APJ अब्दुल कलाम हमारे राष्ट्रपति थे तब हिंदू खतरे में नहीं था। और जब से भाजपा आई और हिंदू खतरे में हो गया।
तो जब जब भाजपा सरकार आती है तब तब हिंदू खतरे में होता है। तो क्यों ना ऐसा काम किया जाए कि भाजपा को ही हटा के उखाड़ के फेंकने का काम किया जाए, कि जिससे कि हमारा कोई भी हिंदू भाई और मुस्लिम भाई खतरे में ना रहे। खतरा तो इन लोगों को होता है। अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक मुहिम चलाई है, पीडीए के बारे में जानते हो आप? पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक का जो पीडीए का मतलब है, वो पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक को एक लाइन में एक साथ में खड़े होने के लिए उन्होंने हम लोगों को हमें जागरूक किया, और हम जागरूक आप लोगों को कर रहे हैं। हम सभी भाई हैं, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक हम सब भाई हैं, कोई गैर नहीं। क्योंकि आज भारत के अंदर सबसे बड़ा प्रहार हो रहा है शिक्षा पर, और शिक्षा ही हमको एक ऐसा हथियार है जो सबसे भयानक हथियार अगर है तो वो शिक्षा है। अगर हम शिक्षा पा लेंगे तो हमें नौकरी देनी पड़ेगी, सरकार को हमें नौकरी देनी पड़ेगी, इसलिए वो शिक्षा पे ग्रहण लगा रहे हैं। आपको पता है अभी एक जल्दी में कानून बना है, और क्या कानून है वो, कि 16 साल तक के बच्चों को ट्यूशन नहीं पढ़ा सकते। पता है आपको? ये हमारे मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने ये कानून बनाया है कि 16 साल तक का बच्चा ट्यूशन नहीं पढ़ सकता, और उसे कोई ट्यूशन पढ़ाएगा तो उस पे 1 लाख रुपए का जुर्माना। ये कानून ऐसा क्यों बनाया इन्होंने? ये कानून इसलिए बनाया क्योंकि ये बच्चे जो बैठे हैं ना, ये दिमाग के बड़ा नकलची होते हैं। कोई चीज़ आप करो बहुत तेजी से कैच करते हैं, इनकी कैच करने की क्षमता हम आपसे ज़्यादा है, और 16 साल में इनकी कैच करने की क्षमता स्लो हो जाएगी। इनका ध्यान दूसरे चीजों में लगा दिया जाएगा। जिस तरीके से आपको पता है कि जियो सिम को फ्री लाया गया और खूब फ्री में बांटी गई गांव-गांव में। मोबाइल जब सिम मिलेगी तो मोबाइल भी चाहिए, उसके लिए हमारे भाइयों ने बहनों ने पैसे जोड़े और एक मोबाइल ले आए। आज मोबाइल में घंटों निकल जाते हैं, पता ही नहीं लगता कि कितना टाइम हो गया। केवल वो छोटी छोटी रील आती हैं, बस उन्हें ही देखते रहते हैं। ये सिर्फ इसलिए है कि आप अपनी जिंदगी की असली मूलभूत चीजों को जाने ही नहीं, उनसे आप अनजान रहे। और फिर उसके बाद उन्होंने कितना महंगा रिचार्ज किया। सरकार हमको 5 किलो राशन को दिखाती है कि हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। 5 किलो राशन कितने का आता था 2014 में? 2014-17 तक कितने का आता था? 80 रुपए का, 80 का ही आता था। और सिलेंडर कितने का आता था? 450 रुपए का सिलेंडर था। 450 रुपए का राशन था, 80 रुपए का सिलेंडर पहुंचाया कितने रुपए का? 1000 रुपए, 1170 रुपए तक का इन्होंने सिलेंडर को देने का काम कर रही है भाजपा सरकार। अब आप कंपेयर करो, मोदी जी ने कहा कि मैं 80 करोड़ परिवारों को राशन मुफ्त देता हूं। 80 करोड़ परिवारों के घर में सिलेंडर कितने घर में होंगे? 80 करोड़ लोगों के घर में सिलेंडर है। उसके ऊपर 130 करोड़ की हमारी जनता है भारत के अंदर, उनके भी यहाँ सिलेंडर है। जब 450 का सिलेंडर आता था तो उस पर सब्सिडी मिलती थी कितनी? 188 रुपए। 188 रुपए खाते में आते थे रिटर्न। 450 तो पड़ जाते थे, लेकिन उसके 188 रुपए रिटर्न आते थे।
188 रुपये रिटर्न करने के बाद 450 में 188 कम करो 262 रुपये के आसपास 262 रुपये का सिलेंडर मिलता था हमको। और 88 रुपये का क्या मिलता, 80 रुपये का क्या मिलता था, राशन। गुणा भाग करो कि सरकार हमसे फ्री में सिलेंडर फ्री में राशन दे रही है या हमसे उसके एवज में क्या गुना हमसे लूट रही है। हम प्रति घर को 10 किलो राशन फ्री में देंगे, बस वो सिलेंडर हमसे ले। जो सिलेंडर पे सरकार इनकम पा रही है वो इनकम हमको दो, हम 10 किलो राशन प्रति घर को 10 किलो राशन बांटेंगे, क्योंकि वो हमसे कम से कम 1 कुंटल राशन का पैसा झंड लेती है सिलेंडर से। ये तो केवल सिलेंडर है। हम बालों से लेकर पैर की चप्पल तक जो भी यूज करते हैं उन सब चीजों पे हम टैक्स पे करते हैं। भारत पे कर्जा 2014 में कितना था, 54 से 55 लाख करोड़ का। अब वो भी कब से था, 1949 से। 1947 में आज़ादी मिली, उसके बाद चुनाव हुए, कांग्रेस की सरकार बनी, उसने हमारे देश पे जो कुछ था नहीं तो चंदे के तौर पे वहाँ से विदेशों से रुपए लिए, और वो रुपए आज 2014 तक कितना लिया, 54,000 करोड़ का, 54 लाख करोड़ का, हजार नहीं लाख, 54 लाख करोड़ का कर्ज भारत सरकार ने 2014 तक किया, जिस कर्जे से यूनिवर्सिटी बहुत सारी चीजें बनाई। और अकेली वही सरकार नहीं, हमारे अखिलेश यादव जी ने भी बहुत सारे काम किए उसी पैसे से। मुलायम सिंह दद्दा ने भी उसी पैसे से बहुत सारे काम किए। लेकिन 10 साल में 205 लाख करोड़ रुपए का कर्ज भारत पे ले लिया मोदी जी ने। जब देश आजाद हुआ तब से 2014 तक 54,000 करोड़ का, और जब मोदी जी आए 2014 में तब से 2023 तक हमारे प्रधानमंत्री ने 205 लाख करोड़ का कर्ज भारत पे चढ़ा दिया। अब आप कहोगे इन चीजों से हमारा क्या मतलब। हम जो चीजें बता रहे हैं आने वाले समय में आप कहोगे कि वो लड़का सही कह के गया था। आने वाले समय में हम लोगों को ही ये कर्ज अदा करना पड़ेगा, और नहीं करेंगे तो महंगाई ऐसे ही बढ़ती जाएगी। और 205 लाख करोड़ रुपए के कर्ज से इन्होंने क्या बनाया, राम मंदिर। आप कहोगे कि राम मंदिर इन्होंने 205 लाख करोड़ रुपए से इन्होंने राम मंदिर बनाया, तो ये गलत बात है। राम मंदिर बनाने में हम लोगों का योगदान है। हर गांव से, हर गली से, हर घर से ज्यादा संख्या में रुपए गए हैं। उस चंदे के रुपए से ये राम मंदिर बना। और इन्होंने ये कहा कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। बाप बेटे को लेके आता है या बेटा बाप को, आप बताओ मुझे। भगवान पुरुषोत्तम राम को मोदी जी लेके आए हैं। बात समझ रहे हो मेरी बच्चों। पहले इन्होंने क्या कराया, बस मैं ज्यादा वक्त ना लेते हुए, तो जो भगवान पुरुषोत्तम राम को ये नहीं लाए हैं, पुरुषोत्तम राम कहीं नहीं गए थे, कोई भगवान कहीं नहीं गया है। हमारे शास्त्री जी भी कहते हैं, हमारे बुजुर्ग भी कहते हैं कि कण कण में भगवान बसे। तो कण कण में भगवान बसे, तो हम ये बताओ भगवान को अभिषेक कैसे ले आएंगे, भगवान को दादा कैसे ले आएंगे, भगवान को मोदी कैसे ले आएंगे। और सबसे बड़ी बुरी बात,
पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक हमारी राष्ट्रपति मुर्मू जी, उनको मंदिर में नहीं बुलाया गया, उनको मंदिर में नहीं बुलाया गया। तो ऐसी सरकार को उखाड़ के फेंकने का काम करो जो हमारी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक का सम्मान करना नहीं जानती। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने हमको संविधान दिया, उस संविधान के चलते आज आपको स्कूल और अच्छे कपड़े पहनने को मिल रहे हैं। अगर बाबा साहब नहीं होते तो आज हमारी कंडीशन अच्छे कपड़े पहनने की नहीं होती, शिक्षा पाने की नहीं होती, हमारे खान पान को बदलाव करने की नहीं होती, हमारे कोई भी अधिकारों का हनन होता, हमारी कोई वैल्यू इस भारतवर्ष में नहीं होती। तो धन्यवाद दो उनको, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को, कि वो हमारे भारतवर्ष में अकेला ऐसा व्यक्ति जिसने पूरे दुनिया के संविधान, हर देश का संविधान होता है और पूरी दुनिया संविधान, जो पूरी दुनिया है वो भारत के संविधान के आगे अपना सर झुकाने का काम करती है। वो धन्यवाद देती है बाबा साहब को, वो बार बार याद करती है कि ऐसा संविधान लिखने वाला व्यक्ति एससी समाज से और पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक के लिए उसने अपना और हर व्यक्ति के लिए समान अधिकार दिए। आज एक बात और कह दूं, फिर अपनी बात को मैं विराम करूंगा। ये बात ना तो कांग्रेस सरकार ने कही, ना सपा सरकार ने कही, ना बसपा सरकार ने कही। ये बात भाजपा सरकार के मंत्री ने कही कि इस बार अगर मोदी जी प्रधानमंत्री बन जाते हैं, उसके बाद कभी जिंदगी में यहाँ भारतवर्ष में चुनाव नहीं होंगे। और जिस वक्त ये कानून लागू हो गया वो सबसे पहले संविधान को खत्म करेंगे। दूसरा, हम जो वोट पे अपना गर्व करते हैं कि हमारे वोट की वैल्यू से सरकार बनती है, वो काम खत्म हो जाएगा, आपकी वोट की वैल्यू खत्म हो जाएगी। तो आप अपने वोट को इस बार समाजवादी पार्टी के खाते में इतने बहुमूल्य उससे डालो और अपने रिश्तेदारों को, अपने परिवार के लोगों को दूर दूर तक ये खबर फैलाओ कि समाजवादी सरकार बनाओ। और आपको एक बात और बता दूं, अगर अखिलेश यादव जी की सीटें अच्छी निकलती हैं और आप उनके प्रत्याशियों को जिताते हो, या तो वो प्रधानमंत्री की लाइन में आ जाएंगे और नहीं आए तो उनके द्वारा ही प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। तो जी जान लगा दो। और बच्चों से मैं आग्रह करता हूँ, इनके अभिभावकों से, इनके पिता माताओं से मैं निवेदन करता हूँ कि इन बच्चों के उज्जवल भविष्य शिक्षा से बनेंगे। और बच्चों, आप जो भी बनोगे वो शिक्षा से बनोगे। तो सबसे ज़्यादा पढ़ाई पे ध्यान दो, अच्छे नंबरों से पास हो, और जितने अच्छे नंबरों से पास होगे उतने ही आप तरक्की करोगे, अपने घर की तरक्की करोगे, घर की गरीबी मिटेगी वो शिक्षा से मिटेगी, आपके गांव का नाम होगा वो शिक्षा से होगा, आप जाने जाओगे तो आपके माँ बाप भी आपके नाम से जाने जाएंगे। तो ऐसा काम करो कि पढ़ाई पे पूरा फोकस कर दो और जी जान लगा दिया करो जब पढ़ाई किया करो तो। ठीक है, मैं अपनी बात को पुनः विराम करते हुए सभी बुजुर्गों को, पिता तुल्यों को और माताओं बहनों को चरण वंदन करता हूँ, और हमारे बैठे संत महाराज जियों को चरण वंदन करता हूँ, और हमारे कथावाचक जी, इनको मैं धन्यवाद देता हूँ। इन्हें इतना धन्यवाद देता हूँ कि ये आप लोगों के जो एक नेगेटिविटी होती है जो ये दूर करते हैं वो बहुत अच्छे से करें और आप लोगों को अच्छी अच्छी बातें बताएं जिससे कि आपके जीवन में उद्धार हो। और सबको राम राम और जय भीम और जय समाजवाद।